गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अपने सुबह वाले काम हो गए, नाश्ता भी हो गया हम लोगों का। और आज हम लोगों को बनाना है साबूदाना के पापड़। तो मीना ना साबूदाना बॉयल कर रही हैं और हम कर लेते हैं तब तक प्रेस। काफ़ी साड़ियाँ इकट्ठा हो गई थी। ये प्रेस पता नहीं कैसे घूम जाता है। प्रेस नहीं घूमता, इसका तार घूमता है। इस समय ना मौसम भी चेंज हो रहा है। सुबह शाम ना फिर से ठंडी बढ़ गई है। बीच में ना ऐसे लगता था कि ठंडी एकदम से गोल हो गई, बिल्कुल ठंडी नहीं है। लेकिन हवा दोपहर में चलती है ना, तो सुबह शाम की ठंडी भी हो गई है। इस समय हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मीना ने इस तरीके से साबूदाना को बॉयल कर लिया है। यानी रात में ही साबूदाना को पानी भिगो दिया था। इसके बाद बॉयल कर लिए, थोड़ी सी ठंडा हो जाए। इसके बाद हम दोनों लोग मिल करके बनाते हैं पापड़। और थोड़ी ज़्यादा ही साबूदाना कर ली थी, वही हम सोच रहे हैं काफ़ी टाइम लग जाएगा। धूप भी अच्छी निकल आई थी, इसीलिए ना हम दोनों की ना इस समय तबीयत भी ख़राब चल रही है। लेकिन होली भी एक समय बिल्कुल पास में ही आ गई है। त्योहारों में होता है ना कि कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। और ये त्यौहार ऐसा होता है कि इसमें चिप्स, पापड़ और मतलब कितने सारे आइटम बनते हैं। और वही मीना कह रही है कि कभी कभी ना दीपावली में यही सोचना पड़ता है कि चलो बैग लो और लैया गट्टा चूरा ले करके आओ, गणेश लक्ष्मी जी ले करके आओ। इसमें ये सब होता है, साफ़ सफाई वाले काम होते हैं। लेकिन होली में ना थोड़ी ज़्यादा ही काम बढ़ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ना जब धूप में बैठ करके और इस तरीके से सब बनाना पड़ता है। तो पहले ना हमारी सासू माँ बहुत ही बनवाती थी, लेकिन इस समय ना हम ज़्यादा तो नहीं बना रहे। लेकिन हाँ, इस बार तो मीना ने कुछ ज़्यादा ही साबूदाना बॉयल कर लिया। वही कह रही है कि हमको पता ही नहीं चला है और ये ज़्यादा हो गया है। तो ये साबूदाना ना भिगोने के बाद ना थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पर साबूदाना में ना नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और जीरा ही डाला था। और पॉलीथीन देखिए कैसे उड़ रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि पूछिए नहीं। लेकिन हमारे साबूदाना बन करके इस तरीके से तैयार हो गए। देखिए सूखने के बाद ना आराम से निकलेंगे, शाम तक ना ये निकल आएंगे। तो अभी भी ना थोड़ी बहुत जो बचा हुआ है, तो लास्ट का ना थोड़ी गड्ढा हो गया था। वैसे साबूदाना जितना ही पतला रहे उतना ही सही रहता है। चिप्स पापड़ बनाने वाले काम ना तो अगर 2-3 लोग रहो तो आराम से हो जाते हैं, नहीं अकेले में तो बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। और अकेले में ना ऊब भी लगने लगती है कि कितनी जल्दी बनाएं और कितनी जल्दी यहाँ से चले। तो यहाँ पर हमारे आराम से बन रहे हैं। और देखिए इस तरीके से ना, वैसे जितना ही पतला रहे ना उतना ही आसानी से ये वाले पापड़ बन जाते हैं। साबूदाना वाले पापड़ हैं। और जैसे कि हम बनाते रवे वाले पापड़, तो रवे के इस बार तो नहीं बना रहे हैं, सिर्फ साबूदाना के ही बनाएंगे। और काफ़ी पापड़ यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पापड़ भी बन गए। अब थोड़ी देर बैठते हैं यहीं पर। 12 बज गए, पूरे 2 घंटे लग गए पापड़ डालने में साबूदाना के। चल रहे हैं यहीं पास में ना एक जगह जाना है, आज वहाँ पर पड़ रही भीखी सजा लेते हैं। और बच्चे स्कूल से आ गए होंगे तो इन लोगों को भोजन पानी पहले दे देते हैं। इसके बाद सासू माँ भी तैयार हो रही हैं, भीखी डालने जाएंगी। सासू माँ की फ्रेंड के बेटे की शादी है, इसीलिए सासू माँ जाएंगे। सासू माँ जल्दी जाती नहीं है, हमसे कह रहती जा कर के तुम ही भीखी डाल आओ। हमने कहा कल से बेचारी आपको पूछ रही हैं तो आपको चलना पड़ेगा। आराम से चलिए, पास में उनका मकान है। पढ़े
रहने दो, अभी थोड़ा धूप लग जाएगी, सूख जाएगा तो सही रहेगा, नहीं सब टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। साबूदाना वैसे भी बिल्कुल गीला गीला सा रहता है। इतनी तेज़ हवा चल रही है, झट 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 झट। हाँ कपड़े भी उठा ली लो, सब सूख गए हैं सुबह के डाले हुए। सुबह का तो हमारा भोजन रखा हुआ था, हमने सुबह बनाया था राजमा चावल रोटी, लेकिन हमको खाना है यहाँ पर मुरवाती मूली वाली, और मीना को बहुत पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है। और जब भी मुरवाती बनाओ ना तो ये गरम गरम ही हो तभी सही रहता है। और ये मुरवाती के साथ ना चावल के साथ खाओ ना तो सच बताए ना मज़े ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना हमने महीन महीन इसको काट लिया है, और एक आलू भी काट लिए हैं, और एक आलू के साथ ना एक मूली भी काट लिए थे। और हमारे पति देव ना हमारे लिए ये ताज़ी ताज़ी मूली लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें ना सिर्फ हम डालेंगे थोड़ी सी हींग डालेंगे और एक मिर्चा डालेंगे। जब हमारा तड़का अच्छे से हो जाएगा ना तो ये मूली को डाल देते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। और आप लोगों के साथ ना इसकी रेसिपी शेयर करते हैं कि मूली के पत्ते की हम कैसे बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ हमारा तड़का अच्छे से हो गया। इसमें ना 1 चम्मच हम डाल देंगे हल्दी, और मसाला इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पर आलू और मूली को अच्छे से भून लेते हैं, और बहुत ईजी है मुरवाती बनाना। और इसके बाद जो मूली के पत्ते हमने काट करके रखा है, मूली के पत्ते ना अच्छे से धुलना पड़ता है, क्योंकि मूली के पत्ते में ना बहुत सारी मिट्टी रहती है। कभी कभी होता है ना जल्दीबाजी में हम लोग नहीं साफ़ कर पाते हैं और मूली के पत्ते काट लेते हैं, लेकिन वो बाद में ना खाने में ना खिसकता रहता है, इसलिए ना कई पानी में अच्छे से साफ से धुलना चाहिए। तो यहाँ पर नमक डाल करके हमने ढक दिया। 5 मिनट में हमारी मुरवाती पक करके तैयार हो जाएगी। राजमा भी पलट लेते हैं कटोरे में, और जितने भी बर्तन हैं ना इनको सबको धुल करके रख देते हैं, तो सुबह के हमारे काम भी हो जाएंगे। और मनु भी अभी स्कूल से आए नहीं हैं, वो आएंगे 2-2:30 बजे तक। तब तक सासू माँ भी रेडी हो रही हैं और हमको भी अभी रेडी होना है। हमने थाली भी सजा लिया है। तो जैसे कि हमने आप लोगों से बताया कि हमको जाना है भीखी डालने, तो वहीं के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और जैसे हमारे बांदा साइड भीखी पड़ती ना, वैसे हमने थाली में सजा लिया है। तो यहाँ पर गाइस इस तरीके से देखिए ग्रीन ग्रीन हमारी मुरवाती भी पक गई है। अब थोड़ी से ना इसको ढक देते हैं और चलते हैं, पहले डाल करके आते हैं भीखी। कहते हैं ना बिना खाए पिए ही भीखी डालना चाहिए। वैसे तो हमने चाय ले लिया था, लेकिन हम सोच रहे थे भोजन आने के बाद ही करेंगे। तो सासू माँ हम दोनों लोग चल रहे हैं। यहाँ आने के बाद ना पता चला कि काफ़ी टाइम लगेगा, और यहाँ ना पहले अच्छे से पूजा होती है। इसके बाद ना जितने इन लोगों के मानदान रहते हैं उनकी सबकी पूजा होती है, फिर भीखी पड़ना शुरू होता है। तो अब हम दोनों लोग ना चल भी रहे हैं, कि उसकी सासू माँ कह रही थी कि बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब लोग कह रहे थे कि शाम के ना 4 बजे से शुरुआत होगी यहाँ भीखी पड़ने की, और रात में 9 बजे तक भीखी पड़ेंगी। तो हमने कहा भीखी रख देते हैं और फिर चलते हैं, आराम से शाम को आते हैं फिर भीखी डालते हैं। शाम के ना 5 बज रहे थे, हमने कहा चलते हैं अपने पापड़ देखते हैं। और गोविंद बता रहे थे कि माँ छत में मंकी भी आया हुआ है। हमने कहा तब तो सब कुछ बिगड़ गया, अगर मंकी आ गए ना तो आज तो हमारे पापड़ ना ऐसी की तैसी कर दिया होगा। लेकिन कुछ भी नहीं छुआ है, थोड़ी बहुत उसने ट्राई किया है। इसके बाद यहाँ पर मीना हम दोनों लोग ना पापड़ को एक एक निकाल लेते हैं। आलू कद्दूकस करके, जैसे तुमने पकाया है साबूदाना, यहाँ जहाँ साबूदाना पक जाए फिर उसी में आलू कद्दूकस करके डाल दो। कहीं मुझे याद है यहाँ कैसा टूट जाता था। तो इस तरीके से ना उठा करके हम जाल के ऊपर रख देते हैं। और वही हम मीना से बोल रहे हैं कि जब कभी बनाएंगे ना तो इसमें ना आलू भी हम यानी कच्चा आलू कद्दूकस करके डाल देंगे। जब हम साबूदाना बॉयल करते हैं ना तो आलू भी डाल सकते हैं। और आप लोगों को ना मंकी दिखा रहे हैं बैठ करके, क्या हमको देख रहा है के 7 बज रहे हैं। अभी अभी गए 5 मिनट के लिए ना भीखी डाल करके आ गए। हम तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सासू माँ ने ज़बरदस्ती भेजा। बोली शोभा थाली सजा करके वहाँ रख करके चली आई हो, जाओ भीख भी डालना चाहिए। देखिए सासू माँ आरती कर रही, घंटी बज रही है। तो अभी अभी गए भीखी डाल करके आ गए। वैसे ना यहाँ की रीत ना कुछ अलग ही है। हम लोगों के ना बांदा साइड ना सूर्य भगवान ढलने से पहले ही यानी भीखी पड़ जाती हैं और बरुआ रिसा जाता है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं ना 8:30-9 बजे तक भीखी पड़ेगी।
थी। और हमारे यहाँ ना मायके में भी यानी रुद्राभिषेक पूजा हो रही है। आज ना चौथा दिन है और मायके में शादी भी है, यानी मेरे बुआ के लड़की की शादी है। तो बुआ जो मेरी गुजरात में रहती थी ना, बुआ फूफा अब तो नहीं है, लेकिन भैया भाभी सब लोग ना बहुत मानते हैं। तो एक वो भी मेरी भतीजी ही है। तो सब लोगों ने बहुत बुलाया है, लेकिन मनु के ना पेपर चल रहे हैं ना, इस वजह से ना मायके मेरा जाना नहीं हो पा रहा है। यही ना किसी तरह टाइम निकाल करके ही चले जाते हैं। यानी जो खास में है ना, जो शादी है जैसे भिकी पड़ रही है, वहीं हमको जाना ही पड़ता है। और ना जाओ ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। यानी लोगों को कहना रहता है ना कि मुँह छुपाना पड़ता है कि देखो अक्सर मिलते रहो और शादी ब्याहों में इस तरह में ना जाओ ना तो लोग बोलते हैं कि देखो बड़ी आई शादी में इस तरह में नहीं आती है। तो यार जाना ही पड़ता है, चाहे 5 मिनट के लिए जाओ चाहे 10 मिनट के लिए जाओ। तो मायके की ना बहुत याद आ रही, यानी भाभी दीदी सब लोग पहुंच गई हैं, बड़ी वाली दीदी भी पहुंच गई हैं और हमारी नेहा बहू भी वहीं हैं। तो सबकी याद भी बहुत आती। आज ना बिट्टू के पापा ना वीडियो कॉलिंग में यानी पूजा पाठ का सब दिखा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन क्या करें, कभी कभी ना मजबूरी हो जाती है, हम लोग सोचते रहते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो बस इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और पापड़ चिप्स बना बना करके ना एकदम से हाथ पैर ना बिल्कुल फट गए हैं। चेहरे में ना तो इतनी जलन सी हो रही है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या लगा है, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। फिर भी मतलब धूप से हवा से जलन हो रही है, क्योंकि हमको ना धूप में और ये धूप और हवा ना बिल्कुल सूट नहीं करती, ऐसे परेशानी हो जाती है। तो इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।